हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से द ऑफिसर्स विजन में। मैं पूजा मिश्रा आप सभी के लिए फिर से लेकर के आई हूँ कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न जो रहा ये रहा आप सबके सामने। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य के स्वरूप में आया, ठीक है। कब आता है छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य जो है वो कब बनता है? तो ये हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो एक अलग राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को भारत का एक नया राज्य जो है बनता है, 26वां राज्य बनता है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के, ठीक है, छत्तीसगढ़ अपना एक नए स्वरूप में आता है, ठीक है। 9 नवंबर 2000 जो है, 9 नवंबर 2000, तो इस दिन क्या होता है कि एक नया राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य का गठन होता है। उस राज्य का नाम क्या होता है? उस राज्य का नाम होता है उत्तरांचल, ठीक है। उत्तरांचल उस राज्य का नाम होता है और वो जो है भारत का 27वां राज्य बनता है, ठीक है। अच्छा चलिए, उत्तरांचल जो है ये कौन सा राज्य है? ठीक है, तो 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल दिया जाता है और उत्तरांचल का नाम हो जाता है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हो गया भारत का 26वां राज्य, ये 27वां, ठीक है। भारत में जो है इंडिया में अभी टोटल कितने जो है स्टेट है? तो 28 राज्य हैं, ठीक है। और 28वां राज्य जो है वो बिहार से अलग होता है। कब अलग होता है? तो वो भी 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, बिहार से अलग होकर के एक 28वां राज्य झारखंड के रूप में एक अस्तित्व में आता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ बनाए? ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 14 राज्य, 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ हो गई है ना। ये क्या हो जाएगा? राज्य संघ, ना कि संघ राज्य, ठीक है। 14 राज्य एवं 6 जो राज्य संघ। इसमें क्या हुआ कि 1953 में एक पुनर्गठन आयोग बना, ठीक है। कब बना? 1953 में एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें कि उनको स्टडी करना था कि क्या हम भाषा के आधार पर नए राज्य जो है वो बना सकते हैं। और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की, ठीक है। 1955 में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भाषा के आधार को तो मान लिया गया, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो विचार था उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। और उसके फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 जो है राज्य संघ का पुनर्गठन हुआ और पहले जो कैटेगरी थी, है ना, ABCD का जो क्लासिफिकेशन था उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ठीक है, मराठा प्रशासन से ये जो प्रश्न है इसमें प्रधानमंत्री को पूछ रहा है कि क्या कहा जाता था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेशवा, ठीक है। मराठा प्रशासन में क्या होता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, है ना, जिसको कि अष्ट प्रधान कहा जाता था और उसी में ये सारे जो है वो मंत्री शामिल थे। सुमंत जो है ये विदेश मंत्री था, है ना, विदेश मंत्री को कहा जाता था। अमात्य कहा जाता था वित्त मंत्री को, वित्त मंत्री को, ठीक है। और चिटनीस जो होता था ये निजी सचिव होता था, ठीक है। चिटनीस निजी सचिव को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? ठीक है, ये बताना है बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है वो कहाँ पे है। तो ये जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आप लोग जब भी वीडियो देखिए, है ना, तो पॉज करके आंसर देने का जरूर कोशिश कीजिए। और अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जावा, ठीक है। ये हमको जावा में देखने को मिलता है। कहाँ है ये जावा द्वीप? तो इंडोनेशिया का एक पार्ट है ना। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि बोरोबुदुर का जो बौद्ध मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और इसको बनवाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? शैलेंद्र वंश को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है ना, ये बताना है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, ठीक है। नासिक में लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, इन तीनों जगह लगता है और एक और जगह है, वो कौन सा जगह है? तो वो जगह है उज्जैन, है ना, उज्जैन, यहाँ भी लगता है। उज्जैन को क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग जो है एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे जो है स्थित है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। कब की इन्होंने स्थापना? तो 1921 में, ठीक है। कब की? 1921 में की। और 1920 का जो समय था, है ना, 1920 का समय था
तो इस समय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए, है ना, क्वेश्चन जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की जगह हो जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो जो इसका आंसर है वो भी चेंज हो जाएगा, आंसर भी बदल जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इन्होंने कब की स्थापना? इन्होंने 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में। किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण जो हैं तो इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने आजाद दस्ता, है ना, आजाद दस्ता इसका गठन किया था, है ना। आजाद दस्ता कहाँ पे? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किससे रिलेटेड है? किसने लिखा है? तो ये हम देखेंगे, ये महात्मा गांधी, है ना। इसके साथ जो है और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, इसके साथ इंडियन ओपिनियन, ये भी इन्हीं की है, महात्मा गांधी की। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात कर ले तो राजेंद्र प्रसाद देखते हैं इंडिया डिवाइडेड, है ना, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक जो है केसरी मराठा, लोकमान्य तिलक की है ना। और इसके साथ जो है स्वामी विवेकानंद की बात करें, कर्मयोगी, कर्मयोगी, राजयोगी, है ना, ये ज्ञान योग, ज्ञान योग, ये सब किसका है? ये सब स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है ना, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 18। टोटल कितने पुराण है? टोटल 18 पुराण है। ठीक है, 18 पुराण में अगर पुराणों की बात करें सबसे पुराना पुराण कौन है ना, ओल्डेस्ट वन कौन है? तो वो हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा है? मत्स्य पुराण। अच्छा, मत्स्य पुराण से हमको क्या शिक्षा मिलती है? तो उसमें जो हम देखते हैं कि जीवन का जो चक्र है ना, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, इसका जो चक्र है यानी कि रचना, उसका पालन, उसका विनाश, है ना, और ये कैसे किस तरह से इसका चक्र चलता है, इसकी व्याख्या हमको मत्स्य पुराण में मिलती है। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड और जानकारी की बात करें तो आंध्र, है ना, आंध्र वंश जिसको सातवाहन वंश कहा जाता है, इसकी भी चर्चा हमको मत्स्य पुराण में मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें वायु पुराण की, तो वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन किया गया है ना, गुप्त वंश के बारे में जो हमको कुछ जानकारियां जो है वहां से प्रदान होती हैं। विष्णु पुराण है तो विष्णु पुराण से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी पता चलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद काल के देवता जो हैं वो कौन है, ये बताना है। ठीक है, ऋग्वेद काल के देवता कौन है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंद्र और अग्नि, है ना, ऋग्वेद काल के ये देवता माने जाते थे। ठीक है, ऋग्वेद काल जो था हालांकि उसमें कोई मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आराधना की जाती थी मंत्रों के द्वारा, है ना। तो ऋग्वेद जो है यानी कि वैदिक पीरियड से ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। अच्छा, ऋग्वेद जो है उसमें सबसे ज्यादा पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद को जो जो पाठन होता था यानी कि जो ऋग्वेद का पाठन करता था, वाचन करता था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था होत्री, है ना, उसको होत्री कहा जाता था। ठीक है, आप लोग एक प्रश्न बताइएगा, उसका आप लोग उत्तर दीजिएगा कि जो वेद हैं तो त्रयी किसको कहते थे? वेदों में त्रयी कौन कौन से, त्रयी में कौन कौन से 3 वेद आते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या होता है? तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं युवा दिवस, है ना। युवा दिवस क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, है ना, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। 13 जनवरी पंजाब में हम लोग एक पर्व मनाते हैं 13 जनवरी को, क्या नाम है उसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। 14 जनवरी मकर संक्रांति, उत्तर बिहार में ज्यादातर, मतलब उत्तर जो भारत है, बिहार, यूपी, इधर मनाया जाता है। 23 मार्च, 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस, 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931, है ना। इस दिन 3 जो है वो शहीद हुए थे, 3 लोग। कौन कौन? उनका क्या क्या नाम था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और उन्हीं का शहादत जो है इस दिन हुआ था, उसी को याद करने के लिए हम लोग शहीद दिवस जो है वो मनाते हैं 23 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती, है ना। ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश से निकलती है। सतपुड़ा जो रेंज है वहां से, बैतूल नाम का एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गोदावरी को देख ले। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो त्रयंबकेश्वर पहाड़ी है ना, त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल कर्नाटक, वहां से ब्रह्मगिरी हिल के एक तल का कावेरी नामक स्थान से ये उसका उद्गम होता है। गंगा गंगोत्री से, चलिए, गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड से। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, है ना। आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो कब हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ। कहां पर हुआ, सिंगापुर में। किसने किया, किसके द्वारा हुआ, तो कैप्टन मोहन सिंह, है ना, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में इसका गठन किया गया। ठीक है, और उसके बाद 1943 में उसका जो चार्ज था वो किसने ले लिया, वो ले लिया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, किसमें ध्वनि का जो गति है वो सबसे ज्यादा होता है ना। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा इस्पात में। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस्पात में। और पानी में, ये हवा में अगर हम देखें, हवा में अगर हम बात करें तो लगभग जो है 343 मतलब 340 जो है मीटर पर सेकेंड ये ध्वनि का गति होता है। ठीक है, कितना होता है, कितना होता है। इस्पात में बात करें, इस्पात में इसका लगभग 17 गुना, लगभग 17 गुना जो है इसका स्पीड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे ये बताना है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे, है ना। सिंधु घाटी के लोग, कैसे पता चला है हमें ये कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, तो जो सिंधु स्थल था एक मोहनजोदड़ो, वहां से जब खुदाई हुई तो वहां से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। उस मोहरों पे एक योगी मतलब उनका जो है चित्र अंकित है, और इसके साथ साथ उनके चारों तरफ जो है कुछ पशु उनको घेरे हुए हैं। तो ऐसा जो है माना गया कि वो पशुपति हैं और उनकी पूजा करते थे उस समय के लोग। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, है ना, सिखों के जो 10वें गुरु थे वो कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। इसके साथ अंतिम गुरु, है ना, अंतिम गुरु, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ, ठीक है, इसकी स्थापना की। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म देखते हैं पटना, पटना साहिब, है ना, पटना साहिब 1666 ईस्वी में, है ना। आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, तो यही उनका जन्म हुआ था। चलिए, गुरु नानक देव पहले गुरु, पहले गुरु, कहाँ इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म तलवंडी जो पाकिस्तान में आज पड़ता है ना, वहां इनका जन्म हुआ। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे, है ना, और इन्होंने क्या किया था, जहांगीर के पुत्र खुसरो जो उस समय जो है विद्रोह कर रहा था अपने पिता से, उसको इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो इसकी वजह से जहांगीर इनसे नाराज हो गया और इनको मृत्यु का दंड दिलवाया। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ये जो है 9वें गुरु थे, है ना, 9वें गुरु। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा से संबंधित नहीं है ना, कौन जो है इसमें से चिकित्सा से संबंधित नहीं है। धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत ये जो है ये तीनों चिकित्सा से संबंधित है। भास्कराचार्य ये क्या है, ये खगोलविद, इसके साथ साथ गणितज्ञ, है ना। सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि, इसके साथ साथ लीलावती, ये सब इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। शिवाजी के गुरु कौन थे, है ना, शिवाजी के गुरु कौन थे। अच्छा, तो इसमें हम देखेंगे शिवाजी के गुरु थोड़ा सा यहाँ छूट गया है ना, ये मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आध्यात्मिक, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। ठीक है, तो आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करें तो रामदास, रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। लेकिन प्रश्न अगर बदल गया, यहाँ अगर लिखा गया, यहाँ अगर लिखा गया कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका उत्तर भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव, है ना, दादाजी कोंडदेव इनके राजनीतिक गुरु भी थे और इनके संरक्षक भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है ना, संयुक्त बैठक जो है उसको संबोधित कौन करता है,
तो हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, किस अनुच्छेद के तहत जो है ये संबोधित करता है, तो अनुच्छेद जो है 87 इसके तहत। संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है ना, ये भी प्रश्न बनता है, संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है, तो जब भी राज्यसभा और लोकसभा यानी कि दोनों सभा में किसी एक विषय पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसको खत्म करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 108 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक जो है वो बुलाते हैं। ठीक है, ये तो हुआ संबोधित करने की बात। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता करने का दायित्व है वो है लोकसभा के अध्यक्ष को। आर्टिकल 118 का क्लाउज 4 है ना, इसके तहत लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। चलिए अगला सवाल, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, नाटो का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अभी इसके हम देखेंगे तो कितने मेंबर हैं, तो टोटल अभी इसके 32 सदस्य देश हैं, है ना, 32 मेंबर हैं और 32वां जो इसका सदस्य है वो कौन है, तो वो है स्वीडन। ठीक है, 32वां कौन है, स्वीडन। अब यहाँ से एक सवाल आप बताइएगा, है ना, उसका जवाब आपको देना है कि नाटो जो है उसका स्थापना कब हुआ था, है ना, नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है ना, प्रश्न जो है तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के मसूरी में। कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड के मसूरी में जो है देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया है। कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी जो है वो होता क्या है, तो स्किल ऑफ मैप मेकिंग। ठीक है, कब बनाया गया है ये, तो 2023 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगरौली, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो तालचर कोलफील्ड जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोरबा कोलफील्ड देखने को मिलता है। झारखंड में बात करें तो झड़िया कोलफील्ड है ना। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सह्याद्री हिल्स किसे कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री हिल्स जो है किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, सह्याद्री हिल्स कहा जाता है। चलिए पश्चिमी घाट क्या है, तो हम देखते हैं पहाड़ियों की श्रृंखला है। उस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है अनाईमुड़ी। ठीक है, चलिए शिवालिक जो श्रेणी है ये हम जानते हैं हिमालय का आउटर पार्ट है, हिमालय का एक पार्ट है। महादेव पहाड़ियां कहाँ हैं, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए ये प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियां हैं जो है वो किस श्रृंखला की पहाड़ी हैं, क्या वो विंध्य श्रृंखला की हैं, अरावली की हैं या फिर सतपुड़ा रेंज की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, चंबल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा यमुना, है ना। चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना कहाँ से निकलती है, तो यमुना हम देखते हैं यमुनोत्री, उत्तराखंड जो खंड है उत्तराखंड राज्य, वहां पर यमुनोत्री के पास स्थित है एक क्या, तो बंदरपूंछ ग्लेशियर, वहां से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, और फिर जाकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा में। गंगा में कहाँ जाकर मिलती है, तो प्रयागराज में। चलिए अगला सवाल, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, सही जवाब वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है इन्होंने 1793 है ना, 1793 में ये क्या लेके आए थे, कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे। प्रशासनिक सुधार की भी इन्होंने बात की थी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का, है ना, भारत का नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और मंगोलिया के बीच, है ना। नोमैडिक जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अगर बात करें लेटेस्ट जो अभ्यास हुआ वो 17वां कब हुआ, 2025 में। कहाँ हुआ, तो मंगोलिया के उलान बटोर में, है ना, मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा होता है, खंजर। ठीक है, कौन सा होता है, खंजर।
जापान के साथ धर्म गार्जियन, ठीक है। बांग्लादेश के साथ बात करें तो संप्रीति, इसके साथ बोंगो सागर, ठीक है। संप्रीति थल सेना का अभ्यास है और ये नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक, ठीक है। चलिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है। प्रश्न जो है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाहौर के अधिवेशन में, ठीक है। कब पारित हुआ, लाहौर के अधिवेशन में। कहाँ पे, लाहौर में, और कब, तो 1929 में, ठीक है, 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जब कांग्रेस जो है उसकी स्थापना हुई थी तो उसका पहला अधिवेशन 1885 में पुणे में ही होने वाला था, ठीक है, पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां हैजा फैल गया और इस कारण पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ, तो बंबई में हुआ। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया है, तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था, ठीक है। तो इसका जो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, इसका संबंध है अकाल से, ठीक है। 1878 में इस आयोग की स्थापना, मतलब इस आयोग को नियुक्त किया गया था। क्यों किया गया था, तो 1876 से 78 के बीच जो है ना बड़ा भयानक ही अकाल आया था, बड़ा भीषण अकाल आया था। तो बाद में फिर उस की संभावित अगर कोई अकाल आए तो उससे बचने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इस आयोग को नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए, अच्छा, जब इस आयोग का गठन हुआ, जब इसकी नियुक्ति हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था, है ना, तो उसका वायसराय जो था वो लॉर्ड लिटन था। कौन था, लिटन। चलिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो किसने की, ठीक है। तो जौनपुर नगर की स्थापना देखते हैं, इसका जो है संबंध जो है वो किससे है, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने उसकी स्थापना की, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, दांडेकर एवं रथ, है ना, दांडेकर एवं रथ के द्वारा इन्होंने जो है 2250 कैलोरी ये बताया था, ठीक है, कि प्रतिदिन 2250 कैलोरी, अगर उससे कम जो कैलोरी इंटेक कर रहा है, ले रहा है, तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा, ठीक है। ये जो इन्होंने बताया था, तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए था, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र। कब बताया था इन्होंने, तो 1971 में, है ना, 1971 में बताया था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, कौन से भारतीय जो हैं गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो ये जो है ये हो जाएगा आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनको गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा मिली थी। क्या हुआ था, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए, मतलब भारत आए, तब उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था, और महात्मा कहने के बाद तब महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो है इनको क्या कहा जाता था, बाबा साहेब के नाम से जानते हैं हम लोग, बाबा साहेब। इसके साथ सी राजगोपालचारी को हम लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। तो ये जो था आज के सेशन का ये इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके सामने फिर से नए जो है 30 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।